डेढ़ सीन थोड़ा एडिट हुआ है तो उससे थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हुआ। कवर बहुत मस्ती करता रहता है, बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली मुझे लगा था जब मैंने ऑडिशन किया था, मुझे लगा था ये OTT है, तो मतलब जो भी आजकल ज़्यादा चल रहा है OTT पे, तो मुझे लगा वैसे, इसलिए मैं ऑडिशन देने गई। एंड द ऑडिशन वॉज गुड बिकॉज आई सी टू इट दैट ऑल माई ऑडिशंस, बी इट 30 सेकेंड एड या जो भी फिल्म हो, टेलीविज़न का जो भी हो, आई गिव माई 100%। सो मेरा ऑडिशन मतलब अच्छा ही गया था। एंड बाद में ये पता चला कि आदित्य सरपोतदार, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ही न्यू मी काफ़ी सालों से, लाइक फ्रॉम हिज डैड्स टाइम। तो ही recommended my name, and all thanks to Aditya. The film is doing so good, and it was a no makeup kind of role. तो पहले ऑब्वियसली किसी भी एक्टर को अजीब लगता है बिना मेकअप का, बट देन वी शॉट आउटडोर्स इन गुहागर एंड लवली कोकण का आउटडोर्स, एंड द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। आई न्यू ऑल द एक्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स पहले से जानती थी, एंड या इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, ऑल थैंक्स टू आदित्य। बस मेरे एक डेढ़ सीन थोड़ा एडिट हुआ है तो उससे थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हुआ था, बट दैट्स फाइन, दैट्स अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, एंड जो भी मतलब फिल्मों में होता है ये सब। बट देन येस, द फिल्म इज़ डूइंग सो वेल, सो वी ऑल आर वेरी ग्लैड। अभय इज़ अ स्वीट हार्ट, मतलब शूटिंग के टाइम भी मुझे पता ही नहीं था ये कौन है, इसने क्या किया, पहले कुछ मालूम नहीं था। एंड वी मतलब 2-4 दिन में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई ना। ही इज़ अ लवली गाय, मतलब इतना प्यारा बच्चा है ना, हर किसी को लगेगा कि ऐसा बेटा हो अपना, इतना क्यूट है वो। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिडंट नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम माई कैरेक्टर। तो हॉरर है पता था, ये AI जनरेटेड वाला जो होगा मुंजा, वो भी पता था, इसको टाइम भी लगेगा एडिटिंग में, ये भी पता था। बट ये तो किसी को भी पता नहीं होता यार कि कैसी चलेगी कैसी नहीं, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स, तो मतलब आई एम गेटिंग DMs। मेरा बहुत ही छोटा सा रोल है, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, नोटिसेबल है, रजिस्टर हो रहा है, बट छोटा रोल है, फिर भी मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं। तो आई एम ग्लैड, एंड ऐसा ऑब्वियसली मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि फिल्म करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। डेब्यू ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं था, बिकॉज वो डेब्यू तो फिल्मों में मेरा बहुत साल पहले मेन लीड के तौर पे हुआ था, हीरोइन के तौर पे 2-3 फिल्में की है। उसके बाद तो नाउ आई फॉल इन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑब्वियसली। सो बट द कास्ट एंड बाकी सब देख के ऑब्वियसली आई वॉज एक्साइटेड। एंड ठीक है, क्या काम है तो छोटा मोटा फ़र्क नहीं पड़ता, फिल्मों में नोटिस होता ही होता है। सो आई एम पॉजिटिव दैट वे। उड़ने की आशा बस उड़ रहा है बहुत अच्छे से। एंड इनिशियली पहला मंथ तो ऑब्वियसली टटोलने में जाता है, क्या कैसे क्या, बट नाउ दैट हमारी गाड़ी बहुत ही अच्छे से पटरी पे आ रही है, आ गई है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई शो, माई को एक्टर्स, माई टीम, एंड द एंटायर यूनिट। आई एम सो हैप्पी, और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही कि मेरी जो पूरी टीम है, एज इन को एक्टर्स को छोड़ के जो टीम है, प्रोडक्शन टीम, वो इतने बढ़िया है कि टचवुड, I'm so happy that I've got such a good team, and my co-actors are so nice. मतलब we are a family now, and I enjoy being on set. I miss when I'm not shooting. So बहुत अच्छा, और अब वो उड़ ही रहा है अच्छे से। और पिछले 3-4 दिनों के सीन्स या शो एपिसोड जो देखे हैं अपने, शायद देखे होंगे आपने, वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। मतलब रेणुका एज इन विद द कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग, शी इज़ डूइंग रियली गुड। बहुत फ़नी तरीके से चल रहा है जो भी है, थोड़ा सा लाइटर टेक है, एंड टचवुड, बट आई एम डूइंग गुड। कवर बहुत मस्ती करता रहता है वो, एक तो बिजी रहते हैं हम लोग, क्योंकि वो उसके भी बहुत सारे सीन होते हैं, मेरे भी बहुत सारे सीन होते हैं, बट ही इज़ अ कूल डूड एंड ही इज़ वेरी स्वीट। उसको एक तो ना मराठी भी समझ में आती है, तो हम लोग मराठी में भी बात करते हैं। वेरी एनर्जेटिक है तो बहुत ज़्यादा, एंड ही इज़ वेरी नाइस। मैं तो पंड्या स्टोर भी देखा था मैंने पहले, तो मुझे उसमें ही वो बहुत अच्छा लगा था। मैं उसको ये बात बोलती भी हूँ हमेशा, ये पंड्या स्टोर में यू डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड यहाँ भी बहुत अच्छा कर रहा है, एंड मस्त है वो। हमारी पूरी टीम ही अच्छी है, कवर मतलब दूसरे जो बेटे बने, आकाश, तेजस, वेरी नाइस, वी ऑल बॉन्ड वेरी वेल।
नहीं, एक्चुअली ना, क्या कहूँगी मैं, अनफॉर्चुनेटली 20 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, आई स्टार्टेड माई करियर विद अ हिंदी फिल्म विथ हिंदी शो विथ UTV, एंड उसका नाम था शहनाई, जिसमें मैंने मेन लीड किया था संजीव सेठ के साथ. सो इट इज़ दैट बैक, मतलब वो पुरानी बात है. आई एक्चुअली स्टार्टेड माई करियर विथ दिस हिंदी शो. डेली सोप था पहला उस टाइम का, एंड ये मेन लीड था मेरा उसमें. और 2-3 शोज़ किए थे. एक बालाजी के साथ था, वो भी मेन लीड था हिंदी में. और एक अगेन इट वाज अ UTV शो, दैट वाज आल्सो देयर आल्सो आई वाज प्लेइंग अ मेन लीड. तो वो था तुषार दळवी, और उसमें भाग्यश्री पटवर्धन भी थी. शायद उनका पहला टीवी का वो नहीं, भाग्यश्री पटवर्धन भी थी, उन्होंने काफ़ी पहले ही टीवी किया हुआ था. बट वो भी थी. सुहास जोशी जी थी, रीता भादुरी जी थी, वो मेरी माँ बनी थी उस शो में. तो पहले 2-3 शोज़ मेरे हिंदी ही थे. सो हिंदी में पहली बार नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ. मतलब मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं. वो क्या था कि उस टाइम ही मराठी चैनल्स शुरू हुए थे, और देन आई गॉट ऑफर्स फॉर मराठी. सो ऑब्वियसली जो जैसा आता गया काम वैसा मैं लेती गई. एंड मराठी ऑफ कोर्स अपनी अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में हर एक का कंफर्ट जोन रहता ही है. तो या मराठी भी कर रही थी, हिंदी भी कर रही थी, मराठी फिल्में भी की, मराठी थिएटर तो चालू ही था. अभी भी आई एम जस्ट डाइंग टू डू समथिंग गुड ऑन मराठी स्टेज, बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई बेस्ट फ्रेंड्स आर फ्रॉम मराठी थिएटर. सो मतलब थिएटर तो थिएटर है, ये कहने की मतलब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है. तो अभी तो टाइम आ गया है कि एक अच्छा सा मराठी प्ले करूं. बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो अभी मैं करने वाली थी. एक्चुअली आई वाज गोइंग टू डू अ प्ले इसके पहले, उड़ने की आशा के टाइम में ही एक जो चल रहा है प्ले मराठी अभी चालू है, वो करने ही वाली थी. बट वो टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, डेट्स एडजस्ट नहीं हुए. और विद अ हिंदी डेली सोप एंड डूइंग सच अ प्रोमिनेंट रोल ऑन स्टार प्लस, वो नहीं हो पाता. तो इसलिए आई हैड टू लीव दैट शो. बट येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और अच्छा प्रोमिनेंट रोल और anything good on Marathi stage. I'm just looking forward. All out there, please. मतलब थोड़ा सा ब्रेक ये सब पकड़ के भी 25 years हो गए. तो उस टाइम तो डेली सोप था ही नहीं, मोबाइल्स ही नहीं थे. तो आज क्या उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता. आई डोंट हैव माई ओन पिक्चर्स ऑफ वॉट एवर वर्क आई हैव डन, बिकॉज मोबाइल ही नहीं थे. और कैमरा के जो हार्ड कॉपीज वो थोड़े बहुत होंगे घर में, बट वो अलग ही ज़माना था. एंड डेली सोप थे ही नहीं हार्डली, क्योंकि और कहानी शुरू हुआ था उस टाइम. और मैंने जैसे कहा, मेरा पहला डेली सोप जो शुरू हुआ था वो पहले वाले डेली सोप थे. एंड मोबाइल नहीं, ऑब्वियसली फ़ोटोज़ नहीं, कुछ नहीं था. कहानी में दम था. स्टोरीज़ वर न्यू, स्टोरीज़ वर वेरी गुड. एंड इवॉल्व तो हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं हुए हैं उस टाइम से. वी नीड टू बी मोर इवॉल्व्ड विद द चेंजिंग टाइम्स. ये मेरा बहुत ही मतलब पहले से मानना है कि टीवी इज़ अ स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड हम लोगों को इवॉल्व तो होना ही चाहिए. अभी हाई टाइम दैट वी शो समथिंग रियली प्रोग्रेसिव ऑन टीवी. सो वो नहीं हुआ है. 20 साल गए, लेकिन वही है. और क्लैशेस तो क्या, वो तो कहीं भी होते हैं, कहीं भी. वो ज़माने में क्लैशेस कम थे, आज का ज़्यादा ऐसा आई डोंट थिंक सो. बिकॉज क्लैश अगर होना ही है तो वो कभी भी कहीं भी हो सकता है. ओनली थिंग वाज 3 महीने में शो बंद नहीं होता था, भले ही कैसा भी शो हो, DD1 का हो, स्टार प्लस का हो. उस टाइम तो नया सब स्टार एंड जी वो सब शुरू हुआ था. तो वो 1 महीने में तो पक्का नहीं 3 महीने में तो पक्का नहीं बंद होते थे. कम से कम 1 साल वॉज एटलीस्ट द गारंटी फॉर द एक्टर्स ऑल्सो, उनके कैलकुलेशन के लिए भी. जो भी हर किसी का जो इकोनॉमिक कैलकुलेशन, उसके लिए भी 1 साल तो कम से कम शो रहता था. 1 क्या ज़्यादा ही. पर 3 महीने में बंद होना इज़ वेरी मतलब प्रॉब्लमेटिक फॉर द प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्टर्स. कोई गारंटी नहीं, किसी की भी गारंटी नहीं. तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है. तो वो नहीं था डेफिनेटली. एंड वीकलीज़ का क्या, वीकली में तो बैंक ही बैंक होता था. हम लोग हार्डली 3-4 दिन हफ्ते में शूट करते थे, कोई भी मतलब. और शायद मेरे ख्याल से बजट्स बहुत अच्छी थी. उस टाइम भी थी, बीच में भी थी. ये अभी आफ्टर कोविड बजट्स हैव गॉन रियली डाउन. And it's really difficult economically also for the producers and eventually for the actors also. So ये सब तो बदल गया है. मतलब मुझे कहने में बहुत दुख होता है कि मैंने गुलजार साहब के साथ एक एड फिल्म की थी अन्नपूर्णा नमक के लिए.
एंड आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ इट, बिकॉज फोटो ही कहाँ से, मोबाइल ही नहीं थे, क्या कहाँ से लेंगे हम लोग फोटो। उनका ऑटोग्राफ था मेरे पास जो मैंने रखा है अभी तक, बस दैट इज़ द ओनली रिकॉर्ड या ओनली थिंग आई हैव। एंड आई दिस एड विथ फॉर O&M विथ तो गुलजार साहब के साथ ये जो ऐड किया था वो कुछ नहीं है मेरे पास, नो रिकॉर्ड। मेरे सारे एड्स जो उस टाइम किए थे, मैंने ऑलमोस्ट 30-40 एड्स किए एड फिल्म्स, रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि था ही नहीं कुछ रिकॉर्ड, मतलब क्या कहाँ रखेंगे टाइप्स वो वाला। और हाई बैंड के कैसेट्स थे, उसमें है मेरे एड्स अभी वो मुझे कन्वर्ट करके जो भी USB ये वो सब वो भी किया था, पर वो भी अभी हम लोग इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि अभी मेरे पास खास कुछ है ही नहीं रिकॉर्डेड। हम लोग तो TRP के एक्टर्स हैं, थर्सडे टू थर्सडे वाले एक्टर्स, कि TRP जैसा है वैसा हम लोगों का जो भी ट्रैक चलेगा नहीं चलेगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ कॉन, ये डिसएडवांटेज है टीवी का या डेली सोप का। बट वैसे ही प्रोज भी तो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, डेली सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छी खासी सबको इनकम हो रही है। 100 का अगर अपना क्रू है, जो भी एक प्रोडक्शन हाउस का 100 का टीम जो भी बोलते हैं, स्टाफ टीम वगैरह, तो वो इतने सारे लोगों को आज काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इंडस्ट्री का। 3 महीने के बाद क्या होता है, 3 महीने किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि 3 ही महीने अपना शो चले या कोई, बट देन 3 महीने के बाद यू गेट नोटिस्ड एंड यू गेट अ डिफरेंट शो। थोड़ा टाइम तो जाता है इसमें, इस चक्कर में थोड़ा टाइम जाता है, और 3 महीने क्या ही होता है ना, शो इस्टेब्लिश होता है ना, एक्टर्स को टाइम मिलता है खुद को इस्टेब्लिश करने में, ना खुद वो उसमें खुद को ढाल भी नहीं सकता वो कैरेक्टर में। 3 महीना इज़ टू लेस। एज आई सेड, कम से कम 1 साल तो चलना चाहिए, बट देन आई एम श्योर अगर लॉस ही हो रहा है तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। दिस इज़ द वे इट इज़, दिस इंडस्ट्री फंक्शंस इन दिस वे, ऐसा है। तो रियलिटी शो मतलब मैं बिग बॉस का ही सामने आता है नजर। नहीं, रियलिटी शो तो क्या है, ये तो अभी हो गए हैं रियलिटी शोज, पहले तो था नहीं। एंड आई एम नॉट अ सिंगर, तो वो वाला ऑप्शन नहीं है। डांस तो नहीं ज़्यादा करती मैं, वो भी ऑप्शन नहीं है। तो खतरों के खिलाड़ी के लिए नहीं किसी ने पूछा है, आई डोंट नो क्या होगा। पूछा गया और अगर मुझे लगा कि आई कैन डू इट, देन वेल यू शुड ट्राई एवरीथिंग इन लाइफ, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। क्योंकि मराठी स्टेज में बहुत काम हो रहा है, एंड वो मेरा मतलब दैट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट। जहाँ से शुरू किया है वो तो अपने को क्लोज टू हार्ट ही होता है। तो वो तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ प्ले विथ माई मराठी फ्रेंड्स, या जो भी बहुत अच्छा वाला प्ले चाहिए मुझे, बस दैट इज़। एंड OTT भी, येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू OTT। जो भी चल रहा है, बातें चल रही है बहुत सारे लोगों के साथ, बट आई एम फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे वो आई हैव टू, मतलब वो तो एक मीडियम है जो एक्सप्लोर करना ही करना है। yes. बस फिलहाल तो उड़ने की आशा देखते रहिए, आपका प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स एंड फैंस आज तक जिन्होंने उड़ने की आशा देखा है, और बहुत सारे DMs करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, TRPs बढ़ाइए और ऐसा ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।